वह दुनिया के सबसे शीर्ष सर्जन्स हैं। जब दूसरे सर्जरी करते हैं तो वे सांस भी नहीं ले पाते, लेकिन वह पॉप म्यूजिक सुनते हुए सर्जरी करते हैं। एक तरफ वह सहकर्मियों से बात कर रहे थे और माहौल ऐसा बना कि उन्होंने ताल मिलाकर नाचना शुरू कर दिया। ऐसा लापरवाह रवैया अपनाने के बावजूद वे आसानी से मरीज के मस्तिष्क की नसों से बिना किसी गलती के गुजर गए। गोली को नुकसान पहुंचाए बिना पूरी तरह से निकाल दिया गया। ये सब उसके उन परफेक्ट हाथों का श्रेय है। इन देवता समान हाथों की बदौलत स्टीफन ने कम उम्र में ही अरबों की संपत्ति हासिल कर ली थी। उसके लग्जरी हाउस में घड़ियां बेशुमार हैं। मेडिकल टॉक्स में उनके आमंत्रण की भरमार थी। बचाव के इंतजार में रोगी भी थे। उन्हें धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। वह एक डिनर पार्टी के लिए जा रहे थे जब एक कार दुर्घटना अचानक हुई। जब वह फिर से जागता है तो देखता है कि उसके हाथों को स्टील की कीलों से बांधा गया है। स्टीफन ने महसूस किया कि वह फिर कभी सर्जरी करने के लिए नहीं उठ सकती। ये हाथ उसका एकमात्र गर्व थे। उसने संपत्ति खोकर कई बार मरम्मत की सर्जरी की, लेकिन रिकवरी का प्रभाव मामूली था। वह उग्र होने लगा, पुराने घमंडी और आत्मविश्वासी तरीकों से। वैसे भी उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। ड्रैगन्स भी उससे 3 कदम पीछे हट गए। यहाँ तक कि उसकी प्रेमिका ने भी उसे दूर जाने का फैसला किया। हालांकि जब वह निराशा में था तो उसे उसकी पूर्व प्रेमिका के बारे में पता चला, जो उसने सोचा था कि वह जीवन भर के लिए पैरालाइज्ड हो जाएगी। यह मरीज मैदान पर अद्भुत रूप से फुर्तीला था। स्टीफन इस सब पर विश्वास नहीं कर सके। वह रिकवरी के राज के बारे में पूछने गए। यह स्टीफन का आखिरी कदम था। उन्होंने अपनी गरिमा को त्याग दिया, अपने हाथ प्रदर्शित किए और तभी सामने वाला उनका प्रतिद्वंदी बना। वह उन्हें बताता है कि वह कार्थेज नामक एक जगह पर है। नया जीवन प्राप्त हुआ। स्टीफन ने तुरंत अपना सामान बांधा और अपनी सारी संपत्ति के साथ नेपाल आ गए। अनजान जगह पर उन्होंने जादूगर मोड़ू से मुलाकात की। मोड़ू ने उनके लिए जादू किया, उसे रास्ता दिखाया और दरवाजा खोलने से पहले एक सलाह दी। लेकिन जब वो वास्तव में सुप्रीम सोर्सरर एंशिएंट वन से मिले तो अपने हाथों को ठीक करने की तीव्र इच्छा ने उन्हें सभी सलाहों को दिमाग के पीछे रख दिया और उन्होंने सीख लिया। क्या प्राचीन चिकित्सा ने कुछ अद्वितीय कोशिका पुनर्जनन तकनीकी पर कब्जा नहीं किया है? प्राचीन चिकित्सक ने जवाब दिया, यह चिकित्सा नहीं है, बल्कि आत्मिक शक्ति से शरीर को स्वाभाविक रूप से ठीक करना है। स्टीफन विज्ञान में आस्था रखने वाले एक मेडिकल जीनियस के रूप में ओकल्ट को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। वह पुराने चिकित्सा सिद्धांतों की जोरदार निंदा करते हैं। वह एक बेतुका साधु था जो उत्तेजना में आकर हाथापाई पर उतर आया। बस तभी एक जादुई हाथ की चपेट में आ गया। स्टीफन की आत्मा एक पल में शरीर से अलग हो गई और वह अन्य बहुविश्वों में धकेल दिया गया। उसके सामने का दृश्य अब विज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सकता था। जब वह गिरावट से वापस अपनी मूल स्थिति में आया, स्टीफन पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। काओ गुई ने प्रोफेसर एंशिएंट वन से जादू सीखने की गुहार लगाई, परंतु एंशिएंट वन ने मना कर दिया और स्टीफन को दरवाजे के बाहर कर दिया। लेकिन वास्तव में एंशिएंट वन ने उसकी प्रतिभा की सराहना की। वह केवल एक और गद्दार को पढ़ाने का जोखिम उठाने से डरते थे। कुछ दिन पहले उसके सबसे विश्वसनीय छात्र कासी ने लाइब्रेरियन की हत्या की और तकनीक चुरा ली ताकि वो खुद का कारोबार शुरू कर सके। हालांकि उसने पहले ही हाथ लगाया, कासी फिर भी अपने अधीनस्थों की आड़ में भाग निकला। जब तक रात नहीं गिरी, आखिरकार दरवाजे के बाहर के व्यक्ति की दृढ़ता से अंचित होकर स्टीफन ने कभी नहीं सोचा था कि वह यहाँ से एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ेगा जो उसके पुराने जीवन से पूरी तरह विपरीत होगा।